देश के कई राज्यों में सैलाब का कहर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी रियासतों के साथ अब गुजरात में भी बाढ़ की हाहाकार मची हुई है। उफनती नदी नाले तबाही मचा रहे हैं। भारी बारिश के बाद डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं। वडोदरा से लेकर अहमदाबाद तक हर तरफ पानी ही पानी है। रिपोर्ट देखिए। मुल्क की पहाड़ी रियासतों में तो लगातार बारिश और लैंडस्लाइड का दौर चल ही रहा है। अब ऐसा लग रहा है बारिश ने गुजरात और राजस्थान की तरफ टर्न ले लिया। गुजरात में बारिश से हाल बुरा है। आधा गुजरात बाढ़ के पानी में डूब गया है। लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें गुजरात के महिसागर जिले की हैं, जहां पहाड़ियां भी दरकने लगी हैं। यहाँ मानगढ़ में पहाड़ गिरने की वजह से हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, जिसकी वजह से इस सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मानगढ़ और भमरीकुंड के बीच मौजूद एक पहाड़ी ही नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से इससे गुजरने वाला हाईवे का एक पूरा स्ट्रेच ही तबाह हो गया है। देखिए कैसे ये सड़क पूरी तरह से जर्जर और बर्बाद हो गई है। जगह जगह दरारें और गड्ढे उभर आए हैं। कहीं कहीं तो खड्डा भी बन गया है। अब जरा वडोदरा के जामवा गांव की तस्वीर देखिए। पुल पर जामवा नदी का पानी आ गया। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक फंस गया, जिसके ड्राइवर और क्लीनर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ गए। फायर ब्रिगेड ने दिल दहला देने वाले ऑपरेशन के तहत दोनों को बाहिफाजत बाहर निकाला, जबकि ट्रक पूरी तरह पानी में डूब चुका था। अब देखिए मोरबी की तस्वीरें, जहाँ खेत में काम कर रहे किसान कितने तेज बहाव के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं। नदी का पानी खेतों में भर चुका है। फसलें डूब गई हैं, खराब हो गई हैं, तो किसान जान जोखिम में डालकर बहाव को पार कर रहे हैं। बनासकांठा जिले में एक युवक का सैलाब से खौफनाक सामना हुआ। बनास नदी के उफनते पानी में करीब 16 घंटे तक फंसा नौजवान जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। मौके पर मौजूद लोग कुछ कर नहीं सके क्योंकि हालात बेकाबू थे। फिर मौके पर एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू में जुटे, लेकिन उफान और लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि एसडीआरएफ के जवान भी बहने लगे और चुनौतियों का सामना करने लगे। लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ ने युवक को हौसला दिया और रेस्क्यू में मदद करते रहे। फिर जैसे नौजवान को बाहर लाया गया, वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। भावनगर में भारी बारिश की वजह से अचानक नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से पुल से गुजर रही गाड़ियां सैलाब में फंस गई, जो देखते ही देखते पुल के किनारे जा पहुंची। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंतजामिया की टीम बुलडोजर के साथ पहुंच गई, जिसके बाद सैलाब में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ियों को सैलाब से निकालना आसान नहीं था। हालांकि बुलडोजर की मदद से गाड़ी को खींचा गया। अहमदाबाद में साबरमती नदी में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। रिवर फ्रंट का लोअर प्रोमेनाड पानी में डूब गया है। जल बहाव है, उसकी परिस्थिति देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि धरोई बांध और संत सरोवर जो डैम है उसमें पानी की जो क्षमता है उस लेवल से सपाटी को पार कर चुका है पानी, और इसी की वजह से अभी इस वक्त 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, कच्छ जैसे जो उत्तरी गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें रेड अलर्ट, तो अहमदाबाद, गांधीनगर और सौराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी किए हुए हैं। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब का सितम जारी है। वहीं इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सैलाब का सितम थम जाएगा और लोगों की जिंदगी फिर आबाद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।